पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। हिंदू पक्ष को हम लगातार सुन रहे हैं, वो तो फूले नहीं समा रहे हैं, वो जो है तमाम दावे कर रहे हैं कि भाई जो कलाकृति जो आकृति अंदर मिली है वो शिवलिंग ही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का इनकार लगातार इस मामले पर। अब मामला कहाँ जाता हुआ आपको? देखिए, पहले तो ये जान ले कि वो आखिर क्या है। ये जो वजू खाना है जिसके बारे में कहा जा रहा है 30 बाई 30 फीट का है, और वजू खाना के ठीक सेंटर में जैसे गैस सिलेंडर नहीं होता है उतनी जगह वहां पे बनी हुई थी, और उस जगह के अंदर से एक आकृति मिली है जिसके बारे में हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष जो है, खासतौर से जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है, जो इसमें एक पक्ष है, उसका ये कहना है कि 10-12 साल पहले तक यहाँ की फाउंटेन काम करता था, उस फाउंटेन का एक हिस्सा है और ये शिवलिंग नहीं है। अब क्या है, अगर आप देखें आज अगर जो जज हैं रवि दिवाकर, जिन्होंने ये आदेश दिया है कि उस जगह को तब तक संरक्षित रखा जाए, सीआरपीएफ की टीम लगा दी गई है, वहां पानी डाल दिया गया ताकि नमाजियों को वहां जाने में और नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक तरीके से कोर्ट ने ये तो मान लिया है कि हिंदू पक्ष का दावा आज की तारीख में मजबूत है। जो ये वो कह रहे हैं कि जैसा आपने सुना भी था कि वो जो हिंदू पक्ष के वादी के जो पति हैं सोहन लाल, उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए, तो उनका ये दावा है कि ये शिवलिंग है। उस पक्ष को देखें तो हिंदू पक्ष का पलड़ा आज की तारीख में भारी लग रहा है। अब ये तय होगा कि कल कोर्ट में जो दिया जाता है उस पर कोर्ट क्या कहता है, जो तीनों कमिश्नर की रिपोर्ट है। उसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी गई है कि सर्वे नहीं हो सकता है, 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप सर्वे नहीं करा सकते हैं। तो कल नजर दोनों तरफ होगी, यहाँ के सिविल कोर्ट पर भी और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पर भी। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई जो तमाम नेता हैं जो वो इस सर्वे के विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो, उनका कहना है कि हमने एक मस्जिद गवा दी, दूसरा गवाने के लिए हम तैयार नहीं है। इसी को लेकर तो कहा जा रहा है कि सियासत हो रही है। फिर लगातार सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप कानून में जो है बदलाव कर दीजिए और उसके बाद फिर ऐसा कुछ भी करना है। लेकिन बीजेपी भी इस पूरे मामले में सीधा सीधा घुसने से बच रही है। नहीं, बीजेपी का ये कहना है कि अभी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उसमें कोई भी समीक्षा करने की और ऐसी कोई उनकी तरफ से तैयारी नहीं चल रही है। ना बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इसमें कोई ऐसी उनका कोई बयान आया। असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टैंड है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी इस पूरे मामले में खामोश क्यों है, कोई भी मस्जिद बचाने की पहल नहीं कर रहा, इकलौते वो हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो अभी इस बात का कि अभी तो सिर्फ सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में भी क्या है, कोई एएसआई को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जा रही है। 3 लोगों की टीम थी और 3 कोर्ट कमिश्नर गए थे कि आखिर उसके अंदर में क्या है। उसके बाद कोर्ट तय करेगा क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई जो इस मामले की एक्सपर्ट है, क्या उससे सर्वे कराया जाए कि जैसा हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। इस मामले में कहा जा रहा है जो 3 कोर्ट कमिश्नर है, तीनों की अपनी अपनी रिपोर्ट पूरे मामले में तैयार होगी, और जो डे टू डे बेसिस पर सर्वे हो रहा था उसमें एंड ऑफ द डे सर्वे के लिए रिपोर्ट भी तैयार की जा रही थी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कल ही तो आपको रिपोर्ट भी सौंपनी है। इस मामले में आपको सबकी राय एक ही नजर आती है? जिस तरीके से बातें कही जा रही है, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भाई शिवलिंग मिला है। नहीं, हिंदू पक्ष तो एक राय है कि शिवलिंग मिला, और हिंदू पक्ष इसी बात को लेकर कोर्ट भी जाता है कि सर्वे करा दीजिए, पता तो चल जाए मंदिर है कि मस्जिद है। जो वो कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब देखना ये होगा प्रतिमा कि ये जो तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं, अजय मिश्रा, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह, ये तीनों सामूहिक रूप से मिलकर एक रिपोर्ट देते हैं कोर्ट के अंदर में, या तीनों अलग अलग रिपोर्ट बना के देते हैं। ये तय होगा उस रिपोर्ट के आधार पर जो जज हैं रवि दिवाकर, उनका क्या फैसला आता है। इस पूरे मामले में चूंकि सर्वे अब पूरा हो चुका है, कल कोर्ट के भीतर क्या कुछ होना था? एक तो ये सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर जो है, जो मैंने कहा कि क्या तीनों अलग अलग देंगे या तीनों सामूहिक रूप से आम सहमति से एक रिपोर्ट बनाएंगे और जज साहब को देंगे। उस रिपोर्ट के बाद में जज का फैसला क्या होता है। हिंदू पक्ष का दावा है, जो हमने कई लोगों से बात भी की है, उनका ये कहना है कि अब इतना उनका पक्ष मजबूत है, इतने प्रमाण मिले हैं कि उसके बाद हम कोर्ट से ही अपील करेंगे कि अब एएसआई को इन्वॉल्व किया जाए, जैसा अयोध्या में राम मंदिर के मामले को लेकर किया गया। लगातार बने रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।